गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई हाथी की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्यवन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे विश्राम करने के लिए एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न पूछा, परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देते हैं और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल होते हैं। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं होते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आढ़े आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु की बात का उत्तर दिया और एक प्रेरक कहानी सुनाने लगे। विराट नगर में सुकीर्ति नामक एक राजा शासन किया करते थे। उनके पास लौहशांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बालावस्था से ही लौहशांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकर के समान लौहशांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसे व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लौहशांग भी बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ ढाने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। वह अब हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लग गई थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। लौहशांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ ढाता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। यह तालाब काफी पुराना था और लौहशांग को पहले भी यहां लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान को चला गया। उस तालाब में कीचड़ेच होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ास में फंस गया। जब राजा तक यह खबर पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहां मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए तो एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया गया और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लौहशांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हो और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लौहशांग में न जाने कैसे जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरी। वह अपनी ओर बार्च रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ास को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, वो उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हमारे गौतम बुद्ध की चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी। सीखना क्यों जरूरी है? इसे बुद्ध और उनके एक शिष्य की कहानी से अच्छे से समझा जा सकता है। बुद्ध अपने शिष्यों के बुद्धत्व प्राप्त करने पर उन्हें दूसरों को शिक्षा देने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेज देते थे। एक दिन उनका एक शिष्य उनके पास आता है और कहता है, बुद्ध, मैं पिछले 6 वर्षों से आपकी सेवा में हूं और आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। आप मुझे कब शिक्षा देने के योग्य समझेंगे? कब आप मुझे भी दूसरों की भांति शिक्षा देने के लिए भेजेंगे? मेरे बाद आए बहुत से भिक्षु दूसरों को ज्ञान देने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं,
लेकिन मैं अभी तक यही हूं। बुद्ध इस बात पर उसे कहते हैं कि समय आने पर तुम भी उचित स्थान पर शिक्षा देने के लिए भेजे जाओगे, लेकिन वह नहीं मानता है। हठ करने लगता है कि उसे भी बाकियों की तरह लोगों को शिक्षा देने के लिए भेजा जाए। उसके बहुत जोर देने और हठ करने पर बुद्ध मान जाते हैं। उसे एक दिशा बताते हैं जहां जाकर उसे भिक्षा मांगनी थी। पूर्व दिशा में बुद्ध उसे अगली सुबह अकेले जाने के लिए कहते हैं। वह बहुत खुश होता है और अगली सुबह का बहुत उत्सुकता से इंतजार करने लगता है। वह रात भर यह सोचता है कि कल अपने ज्ञान कौशल से सबको और बुद्ध को प्रभावित कर दूंगा। अगले दिन वह बुद्ध के बताए दिशा में जाता है और शाम को वापस ज़िखामी अवस्था में बुद्ध के पास लौट कर आता है। बुद्ध उसे लहूलुहान देखकर उसकी मरहम पट्टी कर पूरा हाल सुनते हैं। वह बताता है कि गांव वाले बहुत बुरे हैं। जब वह गांव में गया तो वहां के लोगों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और उसे ज़िखामी भी कर दिया। उसने कहा कि वह अब उस गांव में कभी भिक्षा मांगने नहीं जाएगा। बुद्ध ने उसकी पूरी बात सुनी और अगली शाम वापस आने को कहा। वह अगली शाम फिर से लौटकर बुद्ध के पास आया। उस समय बुद्ध के पास एक और भिक्षु बैठा जिसके हाथ में चोट लगी थी। बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसकी यह दशा किसने की, तो वह बताता है कि वह पूर्व दिशा में एक गांव में भिक्षा मांगने गया था, जहां पर लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, साथ ही उसे अपशब्द भी कहे। उस भिक्षु ने आगे कहा कि एक व्यक्ति ने उसे गालियां दी और जमीन पर फेंक के भिक्षा दी। हालांकि उसने बड़धी ही सहजता से भिक्षा स्वीकार कर ली और उसे आशीर्वाद भी दिया। इस पर उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, आश्चर्य कि मैंने तुम्हें गाली दी और पैसे फेंक के दिए, तब भी तुम मेरी भलाई की कामना कर रहे हो। वह भिक्षुक आगे बताता है कि उसके बाद वह गांव में आगे बढ़ा तो उसे कुछ लोग मिले और उन्होंने उसे अपशब्द कहे और साथ ही वहां से जाने के लिए कहा। इसी दौरान उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस पर पत्थर भी फेंके, जिससे वह लहूलुहान हो गया और उसके हाथ में चोट लग गई। वह भिक्षु बुद्ध को आगे बताता है, रास्ते में आने के दौरान मुझे एक मां मिली जो अपने बीमार बच्चे को लेकर बहुत दुखी थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जंगल से जाकर जड्डी बूटी ले आया, लेकिन गांव वाले मुझे उस बच्चे का इलाज करने नहीं दे रहे थे। तभी वह व्यक्ति जिसने मुझे पहले भिक्षा दी थी उन्हें लोगों को समझाया और फिर उन्होंने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया, जिसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। यह देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुझसे अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। इतना कहने के बाद वह बोला, बुद्ध, मेरी आपसे विनती है कि मुझे उसी गांव में रोज भिक्षा लेने जाने की आज्ञा दीजिए। उस गांव के लोग बहुत अच्छे और विनम्र हैं। उस भिक्षु की बात को पहला शिष्य भी गौर से सुन रहा था और उसे बहुत जल्दी अपनी गलती का एहसास हो गया और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, बुद्ध, मुझे समझ आ गया है कि मैं अभी लोगों को ज्ञान देने के लायक नहीं हुआ हूं। अभी मुझे खुद पर बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। बुद्ध उसकी बात सुनकर कहते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी होता है। हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हम जानते हैं और जिस पर हमारा वश हो। बुद्ध आगे कहते हैं, हम भीतर से जैसे होते हैं लोग भी हमें वैसे ही नजर आते हैं। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक लोगों को भी नहीं बदल सकते। इसलिए खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। जब हम खुद सही का पालन करते हैं तब दूसरों को उसका पालन करने के लिए बड़ी सरलता और अधिकार से कह सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं निसंदेह आत्मविश्वास को बढ़ाती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी जानने के बाद ये देख लेते हैं कि जिंदगी में सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। सीखने से न केवल सही गलत की परख करने में मदद मिलती है, बल्कि मन को वश में करके आगे बढ़ने का उत्साह भी मिलता है। सीखना निम्नलिखित वजहों से जरूरी समझा जाता है। सीखकर आप अपनी आयु बढ़ा सकते हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। नई नई चीजें सीखने से आप अपने अवसरों को बढ़ा सकते हैं। सीखने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपने व्यक्तित्व में एक सकारात्मक सुधार भी देखने को मिलता है। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस तरह भगवत गीता में कर्म करने पर जोर दिया गया है, उसी तरह जब आप सीखते रहते हैं तब आप खुद को एक विशेष काम में व्यस्त रख पाते हैं जो आपके फोकस को बढ़ाकर अच्छे रिजल्ट देता है। सीखते रहने से दक्षता और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और आप नए अवसरों का भली भांति लाभ उठा पाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों,
या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।